Good morning students. Today we are going to study chapter number 12 electric current and circuits. So इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, सर्किट डायग्राम, सेफ्टी प्रिकॉशंस, इलेक्ट्रिक टॉर्च, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. In today's world, life without electricity is not possible. आज के जीवन में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस एंड मशीन्स इन आवर डे टू डे लाइफ रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो रोजमर्रा के जीवन में हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर चीजें किससे चलती है? बिजली से. इलेक्ट्रिसिटी इज अ कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही यूजफुल और कन्वीनियंट फॉर्म है किसका? एनर्जी का, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फ्लो है और पावर थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम. इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये सारे एनर्जीज में से एक बहुत ही यूजफुल फॉर्म है एनर्जी का. इट इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एक्सेट्रा. Based on this, the power plants where electricity is generated can be classified as. तो इन चीजों के आधार पर हाइड्रो एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी और साथ ही साथ कोल एनर्जी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले जो प्लांट है उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है वो पढ़ेंगे. सबसे पहला है थर्मल पावर प्लांट. These are based on coal, डीजल और नेचुरल गैस. तो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कोल का, डीजल का और नेचुरल गैस का. और एटॉमिक पावर प्लांट. These are based on nuclear fission of uranium 235 और प्लूटोनियम. तो जो एटॉमिक पावर प्लांट से वहां पे बिजली को जनरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम का या फिर प्लूटोनियम का. नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. दीज आर बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ वाटर. यहाँ पे पानी के फोर्स के साथ क्या उत्पन्न किया जाता है? बिजली उत्पन्न की जाती है. इन दिस प्लांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज एट होम एंड एट आवर शॉप कम्स फ्रॉम पावर स्टेशन. तो आपके घरों तक या दुकानों तक या किसी भी जगह जो बिजली पहुंचती है वो कहाँ से आती है? कहाँ से पहुंचती है? पावर स्टेशन से. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च. ड्यूरिंग द पावर फेलियर एट नाइट द इलेक्ट्रिक टॉर्च हेल्प अस द मोस्ट. तो रात में जब बिजली चली जाती है, कट हो जाती है, तो किस चीज से हम देख पाते हैं? टॉर्च की हेल्प से. व्हेन इट्स स्विच इज प्रेस्ड इट्स बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. जब हम उसके स्विच को ऑन करते हैं तो उसका बल्ब जलने लगता है. विच हेल्प अस टू सी एंड लोकेट थिंग्स. बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द टॉर्च? पर टॉर्च में किस चीज के कारण बिजली मिलती है? टू नो दिस लेट अस परफॉर्म द अबव एक्टिविटी. तो यहाँ एक एक्टिविटी दी है टॉर्च के थ्रू जिससे वो समझाया गया है. ऑल सेल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जितने भी सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स होते हैं. बेसिकली सेल्स आर ऑफ टू काइंड. सेल्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. इन प्राइमरी सेल्स द केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस आर irreversible and the chemical are used up as current is drawn from them. तो सेल में क्या होता है? सेल में केमिकल फील होता है, उससे क्या में हो जाता है? वो किस में चेंज हो जाता है? वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाता है. Once used up, a secondary cell can be recharged and used again since its chemical is reusable. जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी उसे वापस से रिचार्ज किया जा सकता है. लाइक योर मोबाइल बैटरी. बैटरीज और स्टोरेज सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल. तो बैटरीज जो हैं
या स्टोरेज सेल जो है वो सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल से, लेकिन जो प्राइमरी सेल है उनका एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद उसे फेंकना पड़ता है। अब है ड्राई सेल। अ ड्राई सेल कॉन्सिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल। ड्राई सेल में क्या होता है, एक जिंक कंटेनर होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। इनसाइड दिस अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फिल्ड, और उसके अंदर क्या भरा रहता है, अमोनियम क्लोराइड। A carbon rod having a brass cap is placed at the center of zinc container. और बीचों बीच क्या प्लेस किया जाता है, एक ब्रास जो कैप लगा हुआ जो कार्बन रॉड है वो उसको फिक्स किया जाता है। दिस कार्बन रॉड विथ मेटेलिक कैप एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो मेटेलिक कैप है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करता है। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जो कार्बन रॉड है वो किससे घिरा रहता है, उसके चारों तरफ क्या रहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड पाउडर्ड चारकोल, और साथ ही साथ पाउडर्ड चारकोल रहता है। द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप विथ पिच, और सेल को टॉप में किससे कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, पिच से। द आउटर साइड ऑफ द जिंक कंटेनर एक्सेप्ट बटन इज कवर्ड विद अ कवर, और उसके चारों तरफ वो क्या रहता है, कवर्ड रहता है। इसका एडवांटेज क्या है, पहले ड्राई सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। इन अ ड्राई सेल व्हेन द कार्बन रॉड positive and zinc contain negative are connected to an external circuit, the electric current flow from carbon electrode to zinc electrode. तो कार्बन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस ओर फ्लो होती है, कार्बन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड में। इसका एडवांटेजेस क्या होता है, स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट, ये साइज में भी छोटे होते हैं और इनका वेट कम होता है। नो फियर ऑफ लीकेज और स्पिलेज, न तो इससे लीक होता है और नहीं वो खराब होती है। कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर के थ्रू इनसाइड व्यू ऑफ ड्राई सेल बताया गया है। इसे आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है, और इस चैप्टर के जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।